हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हो सकता है ये वीडियो नाइट में मिले, तो नाइट में अगर ये वीडियो आपको आपके यहाँ जाता है तो मैं यही कहूँगा कि गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम आपके लिए। लेकिन एक ख़ास चीज़ और है मेरे दोस्त, चाहे कोई पेरेंट्स देख रहे हो, माता-पिता देख रहे हो या फिर कोई बच्चा देख रहा हो, उन सभी से मेरा एक यही रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन का मतलब पढ़ाई-लिखाई का मतलब बच्चा स्कूल जा रहा है, इन सभी का मतलब ये नहीं है कि बच्चा पढ़ रहा है तो जैसे मान लो कि हम बाहर निकल जाते हैं काम करने, दिन भर सुबह 8 बजे निकल जाते हैं, शाम 4-5 बजे 6 बजे आते हैं मान लो। ऐसे में हमारे पास टाइम नहीं होता है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है या फिर किस सब्जेक्ट में कितना ज्ञान उसके अंदर आ रहा है, कितना नहीं। हम बच्चे को ट्यूशन भेज देते हैं, लेकिन ट्यूशन भेजने के बाद भी बच्चे के अंदर वो इम्प्रूवमेंट नहीं आता है जो आना चाहिए। तो इन सब का क्या कारण है? दूसरा चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जो हमें सब्जेक्ट दे रही है, जो विषय को पढ़ा रही है या फिर जिस चीज़ की जानकारी हमें मिलना चाहिए, वो जानकारी हमें नहीं मिलती। तो ऐसा क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहते कि बाकी देश विदेश में जो बच्चे पढ़ते हैं उसी तरह से अपग्रेड हो? मैं यही कहना चाहूँगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन है जो अगर बच्चा 6th क्लास या फिर ये कहूँ कि 4th क्लास से 3/4 क्लास से अगर समझना स्टार्ट कर दे, समझ रहे हैं आप, तो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए और उस बच्चे की भविष्य यानी कि फ्यूचर के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। देखिए, फाइनेंस एजुकेशन यानी कि एक पैसे का वैल्यू का ज्ञान, यानी कि आप किसी भी पैसे, किसी भी रुपए की कीमत आप अगर समझने लग जाएं कि वो कितने मेहनत में आता है, कितना समय लगता है उसे बनाने में, तो आप उसे खर्च करने के लिए ज़रूर सोचेंगे। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि वो कितने समय में पैसा इकट्ठा होता है और कितना मिलता है ना? कितना रुपए मिलता है, कितना समय लगता है और कितना खर्च होता है दिन का या फिर महीने का या फिर साल का। तो ये सब कैलकुलेशन एक बच्चे को अगर आ गया, तो वो हर चीज़ को खर्च करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेगा कि खर्च करूँ या ना करूँ। फिज़ूल खर्च यानी कि जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है अभी, समझ रहे हो? 2 प्रकार की चीज़ें होती है। एक चीज़ होती है जो भविष्य में आवश्यकता होने वाली है, दूसरा अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और एक जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, बस रास्ते में मिल गया तो खरीद लिया। खासकर महिलाओं के अंदर ये वाला फीचर्स यानी कि ऐसी आदतें महिलाओं के अंदर होती है जो उतना ज़रूरी नहीं होता फिर भी खरीद लेती हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप इस बारे में अगर ज़्यादा सोचती हैं तो मेरा कहना है कि आप कभी यूट्यूब पर एक विषय है या फिर एक पाठ है जिसे आप सर्च करके देखना, बाजार दर्शन। बाजार दर्शन एक ऐसी कहानी है जिसमें आपको ये समझ आ जाएगा कि किसी भी चीज़ को कैसे मैनेज करना है और कैसे आप खर्च कर सकते हैं। बाजार दर्शन में यही होता है, एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि एक बच्चा जाता है, पूरा बाजार घूम लेता है, लेकिन 1 रुपये की चीज़ नहीं खरीदता। जो ज़रूरी था बस वही खरीद के वापस आ जाता है, बाकी पूरा पैसा जेब में ही रहता है। बाकी अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप बाजार दर्शन यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, या पोयम होगा शायद, मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे। तो पैसे की वैल्यू आपके बच्चे को अगर समझ में आने लगे या आपने समझा दिया, तो हो सकता है कि बच्चा आपको परेशान नहीं करेगा कि पैसा दो या फिर ये खर्च करना है, वो लेना है। छोटे से बच्चे को अगर पैसे की वैल्यू समझ आ गई तो वो बचपन से, आप अगर अपने बच्चे को पैसा बनाना और कमाना सिखा सकते हैं। ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वो हार्ड वर्क करे, कोई मेहनत करे, लेकिन पैसा बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हार्ड वर्क ही करे, स्मार्ट वर्क से भी पैसा बनाया जा सकता है। अपने बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल को बेटर कीजिए,
और मेरा मानना है कि ज्ञान से ज़्यादा बेहतर है कि आप उसे स्किल सिखाइए, क्योंकि आज की डेट में वही टॉप कर सकता है या फिर वही विकास कर सकता है जिसके पास स्किल है। स्किल यानी कि कला, और कला एक ऐसा चीज़ है जो हर इंसान के अंदर नहीं होती, उसे लाना पड़ता है या फिर सीखना पड़ता है। और कला की कोई कीमत नहीं होती, इतना बात याद रखना। कला से जो बनता है उसकी कीमत होता है, लेकिन कला की कोई कीमत नहीं होती मेरे दोस्त। इसलिए अपने फैमिली, अपने बच्चों को, अपने आने वाले भविष्य में आप सबको कोशिश कीजिए, स्किल सिखाइए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।